इस चैप्टर में देखते हैं कि रेड हेयर पूछता है कि तुमने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट कहाँ से सीखा। ये सुन के शौक हो जाता है बंदा। रेड हेयर थोड़ा गुस्से में रहता है और फिर अपना जवाब देता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही जैसे आप लोग अपने अम्मी को झूठ बोलते हो कि मुझे नहीं पता अम्मी ये कैसे हुआ, और फिर आपकी अम्मी आपका गुद्दी लाल कर देती है। रेड हेयर को भी पता चल जाता है इसका गुद्दी लाल करना पड़ेगा। फिर वो अपने एनर्जी से उसको लेकर आता है अपने पास। लड़का सो तुम क्या करने वाले हो। और रेड हेयर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर अपने एनर्जी से उसका हाथ को मोड़ देता है। और हम देखते हैं उसका हाथ को मोड़ के उसको बहुत दर्द होता है और बोलता है, मैंने अपनी एनर्जी से पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया ताकि मेरी आवाज कोई सुन न सके। स्टूडेंट 108, अब तुम जितना चिल्ला लो तुम्हारा आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। मिड रैंक मिलियन शॉर्ट सेट लिम प्योंग, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम किसी भी सेट से रजिस्टर नहीं हो। यहाँ तक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो तुमने ऑफिशियली सबमिट की है। तुम्हें लगता है कि तुम सीक्रेट छुपाने में काफी अच्छे हो, लेकिन जिस तरह तुमने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट को मास्टर किया है, एक ऐसी टेक्निक जो पिछले कई दशकों से लॉस्ट मानी जा रही थी, और वही तुम सिर्फ 17 साल के हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पूरी सेक्ट पर इलीगल एक्टिविटी का शक आ जाएगा। और मुझे लगता है तुम्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, चाहे इसके चलते तुम्हारी पूरी सेक्ट ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। इतना बोलते उसका एक पैर और मोड़ देता है और हम देखते हैं उसका पैर को पूरा मोड़ के पीछे कर देता है और उसका गर्दन पकड़ता है रेड हेयर और बोलता है, लगता है तुमने लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड के तौर पे मेरी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की एबिलिटी को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि मिलियन शॉर्ट सेक्ट असल में शॉर्ट सेक्ट से जुड़ी एक सीक्रेट फोर्स है, और ये भी कि ये दो शैडो शॉर्ट सेक्ट में से एक है। ना बोलते ही स्टूडेंट 18 डर जाता है और उन्हें लगता है और अपने आप को कोसने लगता है, और फिर हमारे रेड हेयर उसका गर्दन को जोर से दबाता है और हम देखते हैं वो ब्लड लॉस करने जाता है। और फिर ये अपना रेड हेयर परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है करके, फिर जमीन में लेटा देता है और बोलता है, शिट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसने सिर्फ अपनी जुबान काट के लीगल ही नहीं लिया बल्कि अपनी इंटरनल पावर को भी रिवर्सलो में भेज दिया। ओ शिट यार, इसकी इंटरनल पावर कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। इसकी इंटरनल पावर बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी है। लगता है इस सेक्ट के लोग पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करूं? अपना स्टूडेंट 18 आखिरी बार बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इस घटिया सेक्ट के गुलाम बन के इस दुनिया से जा रहा हूँ। क्या ही गंदी और कड़वी मौत है। हमारा सीन सुबह का होता है, एकेडमी का कैफेटेरिया का, और कोई चिल्ला रहा होता है यंग लॉर्ड। फिर उसके बाद कोई मूव करता है और बोलता है, हम देखते हैं सब के सब यंग लॉर्ड यंग लॉर्ड यंग लॉर्ड चिल्ला रहे होते हैं। इवन के पास बहुत सारा भीड़ आ चुका होता है और सबके सब फ्रंट लाइन में होते हैं। अपना गजनी बोलता है सबके सब एक लाइन में हो। फिर कोई आई एम फाइट आई एम फाइट, हम देखते हैं गजनी का मुंह को ही मोड़ देते हैं और फिर जोर से चिल्ला के बोलता है सबके सब लाइन में होकर के थोड़ी तमीज दिखाओ और शांत रहो। हमारे यंग लॉर्ड से मिलने की कोशिश करने से पहले अगर हमारे लॉर्ड से कोई काम है तो जिस ऑर्डर में आए हो उसी ऑर्डर में लाइन लगाओ। हाँ, लगता है सबके पास कोई चॉइस ही नहीं है, चलो लाइन लगाते हैं। हम देखते हैं गजनी गुस्सा होते पीछे में, और अपना गुड जब गजनी अच्छा काम कर रहे हो। पता है इस टाइप का रोल के लिए गजनी एकदम परफेक्ट है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि अफवाह इतनी जल्दी फैल गई है। पर फिर भी सोचो तो यंग लॉर्ड युवान ने सीनियर मार्शल आर्ट प्रोफेसर हो को हरा दिया है और साथ ही यूचेन को भी टेक डाउन कर दिया। अब हमारे यंग लॉर्ड का नाम मिनर प्रीस्टहुड के टॉप कैंडिडेट में क्लियरली आ चुका है शैडो सेट के मियान चेन के साथ। यंग लॉर्ड युवान, मैं स्टूडेंट 71 हूँ, सो पिंग जोंग हियोम नाइट साइबर सेक्ट से। दूसरा आदमी बोलता है, ओह क्या हमें उनके सामने घुटने पर आना चाहिए उनके जैसे। फिर बोलता है, मैं भले ही एक मिड रैंक सेक्ट से हूँ लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट 22 हूँ, जॉन होंग स्ट्राइक पाम सेक्ट से। सुना है आपके ग्रुप में अभी काफी जगह खाली है, कृपया मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। हमारा एमसी बोलता है, लगता है एप्लीकेशन काफी ज्यादा है। मैं स्टूडेंट 907 हूँ, मुडेलिन नाम मेरा है। यंग लॉर्ड, मैंने सुना है कि आपके पास येलो बैच है, कृपया आप मुझे अपने ग्रुप का मेंबर बना लीजिए। लगता है सबकी बात सुनने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर कोई बोलता है, मैं स्टूडेंट 1835 हूँ। ऐसी करते करते इन लोग रात कर देते हैं और हम रात को देखते हैं। एमसी बोलता है, आज यहाँ जो भी मेरे ग्रुप में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे आप सबको बतानी जरूरी है। मैं सिर्फ अपने ग्रुप के लिए मेंबर्स नहीं ढूंढ रहा हूँ, ना ही सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए। मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे डिवोटेड फॉलोवर्स बनेंगे और जो मेरे साथ मिलकर हमारे डिमोनिक वॉरियर कल्ट का एक नया युग रचेंगे। ये रास्ता मुश्किलों से भरा होगा लेकिन हर एक कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर तुम्हारा इरादा मेरे साथ और मेरे मकसद के साथ जुड़ने का नहीं है तो मुझे अफसोस के साथ तुम्हारी एप्लीकेशन को विनम्रित रिजेक्ट करना पड़ेगा। अपना ग्रुप का दूसरा बंदा बोलता है कि हमारे यंग लॉर्ड काफी मैच्योर्ड हो चुके हैं, मैं हमारे 6 सेट के कल्ट के पोजीशन को बदलने जा रहा हूँ। क्या कहा अभी आपने? पहले वो 6 सेट के खिलाफ अपनी दुश्मनी को अपना रीजन बताना, लेकिन अब उसने पूरे कल्ट के फाउंडेशन चेंज को सबसे आगे रख दिया है। इसे न सिर्फ उसकी बात सुनने का कम इंटिमिडेटिंग लग रहा है बल्कि ये भी दिखाता है कि मिरर प्रीस्टहुड के लिए उसके अंदर जेन्युइन एम्बिशन है, पर 6 सेट के मुकाबले में अभी भी उसके पास इतना सपोर्ट नहीं है जो पूरी तरह बैक कर सके। देखते हैं इस बार इनमें से कितने लोग वाकई साथ देते हैं। फिर एक लोग बोलता है, मुझे माफी चाहिए लेकिन मुझे
लगता है कि मैं इस रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा, मैं डायरेक्टली म्यूजिकल सेक्ट को सर्व करता हूँ। फिर बाकी लोग भी बोलते हैं मुझे माफ कीजिए यंग लॉर्ड, पता नहीं मैं ये सब कर पाऊंगा कि नहीं। फिर और लोग भी बोलता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे माफी चाहिए। फिर हमारा ग्रुप का आदमी सोचता है मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, अफसोस है लेकिन मैं उन्हें इस तरह महसूस करने के लिए दोस्त भी नहीं दे सकता। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं और फिर स्माइल कर रहा होता है। उसमें से काफी लोग ना रुक चुके होते हैं और एक लोग बोल रहा होता है मेरी मार्शल आर्ट स्किल अभी भी कमजोर है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद यंग लॉर्ड मुझे आपके इस सफर में आपके साथ जुड़ने की प्रेरणा मिल रही है। इतना बोलते ही देखते हैं हम बाकी सब लोग झुक गए होते हैं और एक लोग बोलता है यंग लॉर्ड यू चैन। ये थोड़ा हैरान हो जाता है, देखता है क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूँ इस वक्त। हाँ ये कौन है? ये तो ग्यूमून है। माय लॉर्ड आपको हर हाल में ग्यूमून से दूर रहना होगा। क्या? पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो यूमोन का पोता है, हमारे डिमोनिक वॉरियर कल्ट के 12 एल्डर में से 9th एल्डर का स्टूडेंट 408 ग्यूमोन डिमोनिक ड्रैगन पाम सेक्ट। इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर चैप्टर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आगे देखते हैं हम कि ये अपना युवान को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तब तक के लिए सी यू सून।